आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक ऐसी साधना जो अगर पूरी श्रद्धा से कर ली जाए तो इंसान के भीतर का डर हमेशा के लिए मर जाता है। यह साधना है हनुमान बीज मंत्र की। एक ऐसा बीज मंत्र जो अग्नि की तरह प्रज्वलित है और साधक के भीतर छिपे बल को जागृत करता है। मंत्र है ओम हनुमते नमः। यह छोटा है लेकिन इसके भीतर अपार ऊर्जा छिपी है। कहा गया है जो व्यक्ति इस मंत्र का 41 दिन तक जाप करता है उसके जीवन से हर भय, हर रुकावट, हर शत्रु स्वयं हट जाता है। अब सुनो साधना कैसे करनी है। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठो यानी सूर्योदय से पहले का समय। स्नान कर लो, शरीर और मन दोनों को शुद्ध करो। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठो। लाल आसन बिछाओ। आसन कुश या ऊन का होना चाहिए। हनुमान जी का चित्र या मूर्ति सामने रखो। सामने दीपक जलाओ, घी का हो तो उत्तम। अब एक लाल फूल, चंदन और गुड़ चढ़ाओ। फिर शांत होकर 3 बार गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ो। मन को स्थिर करो, कोई चिंता नहीं, कोई विकार नहीं। अब शुरुआत करो मंत्र से। ओम हनुमते नमः। यह बीज मंत्र है। इसमें अग्नि तत्व को दर्शाता है जो भय और अंधकार को जलाता है। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और धीमी गति से करो। 108 बार रोज जाप करना है, रुद्राक्ष या चंपा की माला से। माला के हर दाने के साथ अपनी सांस को स्थिर रखो। यह साधना केवल मंत्र जाप नहीं है, यह अपने भीतर के हनुमान को जगाने का मार्ग है। जब तुम इस जाप को निरंतर करते हो तो शरीर के भीतर एक गर्मी, एक तेज, एक प्रकाश फैलने लगता है। यही शक्ति है जो साधक को अजेय बनाती है। 41 दिन लगातार इस नियम को निभाओ। कभी एक दिन भी न छोड़ो। अगर छोड़ दिया तो साधना फिर से आरंभ करनी होगी। मंगलवार और शनिवार, इन 2 दिनों में विशेष रूप से पूजन करना है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करो, चमेली तेल लगाओ और गुड़चना का भोग दो। इन दिनों में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण भी साथ में पढ़ो। ध्यान रखना, इस साधना के दौरान झूठ, क्रोध, नशा और मांसाहार से पूरी तरह दूर रहना है। यह तप है और तप में अनुशासन ही सिद्धि देता है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी वाणी में दृढ़ता बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे पर तेज आ रहा है और मन के भय धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। हनुमान जी की कृपा से ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव रह जाए। कहा गया है जहां हनुमान होते हैं वहां स्वयं संकट मोचक की छाया रहती है। अंतिम दिन यानी 41वें दिन एक दीपक अखंड रूप से जलाकर जय बजरंगबली का 21 बार उच्चारण करो। उसके बाद प्रसाद में गुड़चना बांटो और मंदिर में दान करो। अगर मन से किया गया हो तो हनुमान जी स्वयं आशीर्वाद देते हैं। साधक को स्वप्न में लाल ज्योति, पवन की गति या किसी शेर की गर्जना जैसी अनुभूति होती है। यह संकेत है कि साधना सफल हुई। और जब यह साधना सफल हो जाती है तो साधक के जीवन में किसी प्रकार की बाधा टिक नहीं पाती। उसके घर में भय, रोग और कष्ट प्रवेश नहीं कर पाते। जो भी कार्य वह करता है उसमें सफलता उसके कदम चूमती है। यह हनुमान जी का वचन है। अगर तुम यह साधना करने जा रहे हो तो केवल विश्वास के साथ करो, क्योंकि हनुमान भक्ति में संदेह का कोई स्थान नहीं है। बस निष्ठा रखो, मन शांत रखो और प्रतिदिन इस मंत्र की ध्वनि से अपने जीवन को भर दो। ओम हनुमते नमः। यह मात्र एक ध्वनि नहीं, यह वह अग्नि है जो तम को प्रकाश में बदल देती है। जो भी साधक यह 41 दिन का तप पूरा करता है उसके भीतर वह तेज प्रकट होता है जिससे राक्षस भी भय खाते हैं।
यह साधना तुम्हें केवल बाहरी शक्ति नहीं देती, यह आत्मबल, आत्मविश्वास और निर्भयता की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचा देती है। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय संकट मोचन।